पाकिस्तान में कीनू के काश्तकारों ने वाफिर पैदावार के बावजूद कीनू की कम खरीदारी पर हुकूमत को वार्निंग दी है कि बदतरीन नुकसान नहीं उठा सकते हैं। कीनू नहीं बिकेगा तो हम हुकूमत को टैक्स अदा नहीं कर सकते, भले वो हमें जेलों में डाल दें। मैंने कीनू की इतनी ज्यादा पैदावार और इतनी ज्यादा मंदी नहीं देखी। ज्यादातर बागों में 10% से भी कम बाग बिके हैं, बाकी इसी तरह फल लगे हुए हैं। ये कहना था सूबा पंजाब के जिला सरगोदा के इलाके लिलियानी के जमींदार गुलाम मुर्तजा भट्टी का। तकरीबन 65 साल के गुलाम मुर्तजा भट्टी 25 एकड़ कीनू के बागों के मालिक हैं। वो कहते हैं कि हर 3-4 साल बाद कोई न कोई बहरान जरूर आता है, मगर ऐसा बहरान कभी नहीं देखा। हम लोगों के कपड़े, किराया, मुलाजमीन की तनख्वाहें, डेरे की रौनकें, शादी ब्याह सब कुछ कीनू से वाबस्ता है। 20 साल से सिट्रस रिसर्च सेंटर सरगोदा से मुंसलिक माहिर और इदारे के डायरेक्टर अब्दुल रहमान भी समझते हैं कि इस साल तारीखी पैदावार हुई। पाकिस्तान में औसत पैदावार 20 लाख टन से 25 लाख टन है, मगर इस साल हमारे अंदाजों के मुताबिक पैदावार 2 गुना से भी ज्यादा है। पैदावार तारीखी होने के बावजूद कई वजूहात की बिना पर मार्केट में मंदी है। पिछले 10 साल से कीनू की सबसे बड़े एक्सपोर्टर नेशनल फूड कंपनी के मालिक शोएब अहमद बसरा कहते हैं कि अब नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रहा, सोच रहे हैं कि कारोबार को तब्दील कर दें। एक साल में 35 लाख डॉलर के कीनू एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी एक्बर कीनू प्रोसेस के मोहम्मद इमरान खान कहते हैं कि इस साल हम कारोबार नहीं कर रहे, हमारी फैक्ट्री बंद है, जिस पर अफसोस होना चाहिए, मगर मार्केट में जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाने की खुशी है कि कारोबार नहीं किया तो ठीक किया। मलिक अब्दुल रहमान का कहना था कि अमूमन पाकिस्तान में पैदा होने वाले कीनू का 10% एक्सपोर्ट हो जाता है। गुज़श्ता साल ये एक्सपोर्ट 4.5 लाख टन थी। शोएब अहमद बसरा कहते हैं कि मजमूई तौर पर हमारी कीनू की एक्सपोर्ट हर साल नीचे जा रही है। शोएब अहमद बसरा कहते हैं कि पाकिस्तानी कीनू और तुरशा फल की एक बड़ी मंडी अफगानिस्तान है, जहां पर गुज़श्ता साल अफगान हुकूमत की जानिब से टैक्स में इजाफे के बावजूद 1.5 लाख टन कीनू फरोख्त हुआ था, मगर इस साल अफगानिस्तान हुकूमत ने पाकिस्तानी कीनू पर फी कंटेनर टैक्स 10 लाख से बढ़ाकर तकरीबन 30 लाख रुपए कर दिया है। 2 साल पहले ये टैक्स सिर्फ 1.5 लाख था। मलिक अब्दुल रहमान का दावा था कि इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो चुकी है और आने वाले दिनों में बेहतरी की तवक्को है। शोएब अहमद बसरा कहते हैं कि 2021 में हमारी कंपनी ने 1500, 2022 में 650 कंटेनर एक्सपोर्ट किए थे। इस साल तो नहीं लगता कि हम 200 का हिस्सा भी पार कर पाएंगे। छोटे कीनू की एक और बड़ी मार्केट रूस, बेलारूस, यूक्रेन के साथ मुल्हिका रियासतें हैं। इस रूट से हमारा कीनू रूस में मुख्तलिफ पोर्ट्स पर 25 से 35 दिनों में पहुंच जाता है, मगर अब रास्ता बंद होने की वजह से माल नहीं जा रहा। हमारे कई कंटेनर्स मुतासर हुए हैं। उनका कहना था कि रूस तक दूसरा बहरी रास्ता अफ्रीका से गुजर कर जाता है, उस पर कम से कम 60 दिन लगते हैं। उसका किराया कम से कम दुगना से ज्यादा है। रवायती रास्ते का किराया भी एक साल में दुगना से ज्यादा हुआ है। शोएब बसरा कहते हैं कि पाकिस्तान का जिन ममालिक के साथ मुकाबला है उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। ये बची खुची मार्केटें एक्सपोर्टर्स ने अपने दम पर बचा रखी हैं। अब इस साल वो मार्केटें भी हार से जाते देख रहे हैं। गुज़श्ता सालों में सिर्फ मेरी फैक्ट्री में 2 शिफ्टों में काम होता था, अब इस साल हमने काम एक शिफ्ट 8 घंटे तक महदूद कर रखा है। इस वक्त कोई 350 में से 250 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। हर एक फैक्ट्री में कम से कम 1000 स्टाफ काम करता था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।